वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। तो हमारी क्लास से ज्वाइन रहिए एंड उर्दू और अरबी पढ़ना सीखते रहिए। तो आज हम बात करेंगे जबर जेर पेश को कि जबर जेर पेश को क्या कहते हैं। तो जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं और तीनों को जो मिलाता है उसको हरकत बोला जाता है, यानी कि सिग्नल को हरकत कहते हैं और बहुवचन को हरकत कहते हैं। मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, हिंदी में लिख के इसीलिए समझाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ में आए। अब जबर को कैसे पढ़ते हैं? जबर को हमेशा मुंह और आवाज को खोलकर पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं EXP एग्जाम्पल, हमारा क्या अलिफ जबर आ होता है, आसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस चीज में गलती करते हैं, तो बहुत बारीकी से ये समझने वाली चीज है कि अलिफ जबर आ होता है, आ नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल बाधा देता हूं तो बा जबर बे होता है, खींचेंगे नहीं, खींचने में और खोलने में फर्क होता है। अब तीसरी चीज की हम बात करते हैं तो जेर में आवाज को नीचे गिराकर पढ़ते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग मजहूल में पढ़ते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूं उसका EXP, ठीक है, अलिफ जेर ए पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, तो ये मजहूल अरबी बोला जाता है जिसको वो हर कोई नहीं पढ़ सकता है। तो हम जो अरबी पढ़ते हैं या फिर हम जिस अरबी की बात कर रहे हैं उसमें क्या पढ़ा जाता है? अलिफ जेर ई पढ़ा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये दो पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चौथा पॉइंट जो हमारा है कि पेश में होंठों को गोल करके पढ़ते हैं। अब इसमें भी यही चीज लागू होती है कि किसी भी चीज को खींचना नहीं है। मेन पॉइंट इसमें इस चीज का बहुत खास ख्याल रखा जाए कि किसी भी हर्फ को खींचे ना। हरकत में कोई भी हर्फ कभी भी खिंचता नहीं है। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? EXB और अलिफ पेश ओ होगा, ना कि ऊ होगा। ठीक है, ओ और ऊ दोनों में फर्क है। छोटा ओ हिंदी के एतबार से अगर मैं समझाऊं तो ये वाला, और अगर ये वाला ई होगा, ना कि ई होगा। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। और ये वाला भी छोटा आ होगा, ना कि छोटा आ होगा। ठीक है, तो मैंने आप सबको तीनों जो पॉइंट है जबर और जेर और पेश, इन तीनों को आपके सामने बहुत बारीकी से पेश कर दिया है। अब 5वें नंबर पे जो हमारा सवाल आता है, बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट जो सवाल आता है कि रा पे अगर जबर हो तो रा को हमेशा पूरे यानी कि मोटा करके पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग मोटा करके नहीं पढ़ते। ठीक है, रा पे अगर जबर होता है तो बहुत सारे लोग मोटा करके नहीं पढ़ते बल्कि बारीक ही पढ़ते हैं। तो इस चीज पे भी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि रा को हमेशा पोर यानी कि मोटा पढ़ा जाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कोई भी आयत उठा के दूं, जैसे कि अर्रहमानिर रहीम। अब अर्रहमान में क्या है? देखिए अर्रहमान, ठीक है, अर्रहमान में क्या है? वा पे जबर है तो वा अर होगा, ना कि अर होगा। ठीक है, अर पढ़ेंगे तो बारीक होगा, वो पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा। वो मुझे उम्मीद है आप सबको ये पॉइंट और ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड मेरा फेसबुक पर एक पेज है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको, सबको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में, अपने बच्चों में इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि आपके बच्चे आगे बढ़े, आपके दोस्त आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम।